हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका हिंदी का एग्ज़ाम है ना आज, और कई बच्चों का कल एग्ज़ाम है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे सर हिंदी का इम्पोर्टेंट बता दीजिए, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, हिंदी का पेपर आपका बहुत ही ईजी रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए, ठीक है। देखिए, आपको जो एग्ज़ाम में है ना, एक तो अनसीन पैसेज आएगी, ठीक है। अनसीन पैसेज आएगी, आपको उसमें से ढूंढ के आंसर लिखने हैं, ठीक है। जैसे लिखा ना, समाचार का पहला उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो आपको इसमें पढ़ के देखना कि किसी भी समाचार पत्र का सर्वप्रथम उद्देश्य जनता को संसार के किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है इसकी सही सही ज्ञान कराना चाहिए। तो ये पूरी लाइन आप ऐसे उतार देंगे, मतलब जो यहाँ पर मिलते जुलते शब्द है ना उसको ढूंढो और वो पूरी लाइन लिख दो। अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ हमें आंसर लिखना होता है। तो आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, जब आप शीट पर करोगे ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप प्रश्न लिखोगे, फिर उसके बाद नंबर 1 डालोगे, फिर आंसर लिख के पहले का पहला, फिर ऐसे आंसर लिख दोगे, पूरा पूरा लिखना है। मैंने आपको संस्कृत की वीडियो प्रोवाइड करी थी ना, अच्छे तरीके से समझाई थी ना। अब ऐसे तो आपको मैं हिंदी का समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो, ये आप पहले पैसेज पढ़ो। जो बच्चे बहुत अच्छे ईमानदार हैं ना और जिनके पास टाइम है वो इसको पढ़ो, फिर ये प्रश्न पढ़ो, इनके उत्तर करो। देखो, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आइडिया दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर देखो, ये आंसर लिखे नीचे, अपने मैच कर लो कि जो आपने लाइन ढूंढी थी क्या उस इसमें वो लाइन आ रही है। अब ये मत सोचो कि सर मैंने तो बहुत बड़ी लाइन बोल दी थी, यहाँ छोटी सी लिखी है। तो आपकी बात अगर उस लाइन में आ रही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है विपरीत शब्द किसे कहते हैं, मतलब उल्टा। संकुचित मतलब छोटा और विस्तृत मतलब उसका उल्टा। तो आपको इसी में से ढूंढ के बताना होता है, ठीक है। तो आपको पैसेज समझ में आ गई, पैसेज आपकी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर का पैटर्न जो है ना, मैंने आपको इस बार वीडियो तो प्रोवाइड नहीं करी सैम्पल पेपर की, लेकिन आपको मैं बहुत सी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान समझना, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो ऐसे एक और पैसेज है, एक पैसेज पढ़ लो, प्रैक्टिस के लिए बहुत है। पढ़ लिया आपने, पढ़ के फिर आंसर मैच कर लेना। एक और पढ़ने जिनके पास टाइम है वो देखना चाहते हैं कि मेरी पैसेज कितनी अच्छी जाती है, तो ये पैसेज है, फिर ये इनके प्रश्न है, फिर इनके उत्तर आप ये पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपकी एक पैसेज आएगी ना जो आपठित होगी, आपठित मतलब कहीं से भी उठा के दे देंगे, किसी भी अखबार में से दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। ऐसी आपकी किताब में से पठित वाली आएगी। आपकी एक कविता है, उस कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, तो ऐसी कविता आएगी, फिर प्रश्न होंगे और उसमें से ढूंढ के आपको उत्तर बताने होंगे। तो आपको इसको पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे छोटी बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है, बताओ किसकी गोद में सोना चाहती है, इसमें पढ़कर आपको बताना है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तो बताओ किसकी गोद में सोना चाहती है वो सोना चाहती है माँ की गोद में। तो जिस बच्चे ने अच्छे से कविता पढ़ी है, सारे पाठ पढ़े ना, तो बहुत अच्छा पेपर दे देगा। अच्छे से करोगे ना प्यारो, वेरी गुड। तो ऐसी ये एक और आपकी बुक की कविता है, तो इसको पढ़ के फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप दो, ठीक है। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। एक और पढ़ लो, काव्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दय मग में डग दवे। तो ऐसे इसको पढ़ के बताओ कौन सी कविता है और कवि का नाम क्या है। एक बात सुन लो, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो जितने भी पाठ हैं, देखो एक बात सुन लो प्यारो, इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक बात और सुन लो कि कोई भी जितने भी पाठ के अंदर कवि और कविता हैं उनके नाम पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पैराग्राफ लिखा आएगा, आपसे पूछेगा कवि और कविता का नाम बताइए। आपको पाठ का नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी पाठ की लाइन बोलता है तो आप बता दो कि अरे ये तो इस पाठ का लेसन का नाम है, या इस लेसन का ये नाम है। सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो ना। तो अब ये वाला है, फिर इसके बाद इसको पढ़ के आपको जो है इनके आंसर्स देने हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक बात सुनो, आपके ना कोर्स में संवाद लेखन भी आ जाता है। पता है क्या होता है संवाद लेखन? दो जनों के बीच की बातचीत। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आ गया तो आप कर लोगे। पता है संवाद, बच्चों को पता नहीं होता संवाद लेखन होता क्या है। जैसे संवाद लेखन में होते हैं दो जनों के बीच की बातचीत। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि महिला और सब्जी वाले के बीच में अब वार्तालाप करिए, मतलब दो जने आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो महिला बोल रही है, करेले का क्या भाव है? सब्जी वाला, जी 60 रुपये किलो। महिला, आधा किलो दे दो। सब्जी वाला, ये लीजिए बहन जी, और क्या दूँ? तो इस तरीके से अगर आ जाए तो आप इसे बना लेना। अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिखो। अगर संवाद आ गया तो आप लिख दोगे ना अपनी लैंग्वेज में। दो जनों के बीच की बातचीत लिखनी। जैसे आ गया कि एक महिला और डॉक्टर के बीच की बातचीत लिखी है। महिला, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। डॉक्टर, थोड़ा विश्राम कीजिए, बैठिए, अभी आपका टेस्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ भी आप दो जनों के बीच बातचीत लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखना है, ठीक है। और आपसे पूछेगा ना कि आप संवाद लिखिए, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कितनी लाइन लिखनी है। जैसे 4 नंबर का तो डबल कर दो, 8 लाइन बताना। 5 नंबर का तो डबल कर दो, 10 लाइन बताना, अगर आता है तो एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे एक और संवाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको पढ़ लो, एक बार आइडिया हो जाएगा कि और अच्छा कैसे लिखोगे, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, अनुच्छेद लेखन। पता बच्चों अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन में मतलब पैराग्राफ आपको लिखना है। पैराग्राफ, इंग्लिश में पैराग्राफ होता है ना। तो आपके एग्जाम में आएगा, जैसे मेरा प्रिय त्यौहार पर लिखो, तो उसमें वर्ड लिखा होता है भूमिका। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना है। तो आप बताओ वो क्या होता है, उस त्यौहार में क्या खास बात होती है, फिर आप उसके बारे में लिखते चले जाना। जैसे एक आपके एग्जाम में आ रहा था विद्यार्थी जीवन। जैसे आप विद्यार्थी हो ना, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? बोला विद्यार्थी का जीवन जो है वो कठोर और दुखदायी होता है, ठीक है, और ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में ही हम जीवन की में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आज अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, तभी जीवन हमारा बहुत सरल हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ भी आप लिखते चले जाओ कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता है और अगर आप पैराग्राफ छोड़ आते हो तो बहुत गलत बात है। बच्चे कहते हैं पता ही नहीं था। अरे उसके बारे में जो पता है, आपने कोई पाठ पढ़ा होगा, उस पाठ से संबंधित कुछ लिख दो। उस पाठ में आपने जो भी पढ़ा है वो लिख दो। मतलब जैसे अगर विद्यार्थी जीवन आ रहा है तो कभी ना कभी कोई तो आपने कहानी पढ़ी होगी जिसमें हमें शिक्षा दी गई होगी। जैसे एक वरदराज होता है, वो पत्थर पर मतलब पानी को कुएं से निकाल रहा होता है, तो पत्थर पर पूरे गड्ढे पड़ जाते हैं रस्सी से। तो उसने देखा कि कठिन परिश्रम करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो आप कोई भी पैराग्राफ आए, मेरा प्रिय त्यौहार आ जाए, किसी के बारे में आ जाए, तो आप बना के लिख देना। अब उसके बाद आ जाओ पत्र पर। देखिए एग्ज़ाम में आपके पत्र जरूर आएगा। पत्र आपका सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अच्छा दिखना होना चाहिए, मतलब प्रभावशाली हो, उसमें आपकी बात सही होनी चाहिए और पूरा होना चाहिए, पूरा पैटर्न होना चाहिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं सिर्फ आपको समरी में बता रहा हूँ। एक औपचारिक का मतलब होता है जैसे आप स्कूल में लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल को, ठीक है, और अनौपचारिक में आप अपने मित्र को, रिश्तेदार को, पापा जी को, मम्मी जी को, बहन को, भाई को, उनको लिख रहे हो। तो जैसे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। देखो जो CBSE जारी करती है ना लेटेस्ट पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप के एग्ज़ाम में अगर आएगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कि आप छुट्टी लेना चाहते हो बीमारी के कारण, तो आप लिखोगे सेवा में मुख्य अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय। आप अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, पूरा एड्रेस, फिर डेट लिख दोगे, फिर बीमारी के लिए अवकाश हेतु पत्र, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट जरूर लिखना कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना वो किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। जैसे बीमारी के लिए अवकाश हेतु पत्र, हाँ जी। फिर महोदया लिखेंगे। देखो जो लड़कियाँ हैं ना, मतलब जैसे अगर मैडम जी को लिख रही है तो महोदया लिखेंगी, और अगर लड़के हैं तो महोदय लिखेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर मुख्य अध्यापिका की जगह मुख्य अध्यापक लिखेंगे या प्रधानाचार्य लिखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप देखो एप्लीकेशन आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि सर मैंने ये वाला याद किया था, सर अब मैं ये वाला याद करूं। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से याद करो कि सभी निवेदन यह है कि मुझे कल रात को अकस्मात ज्वर हो रहा था, ठीक है, या हो गया था। मतलब अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरे पेपर की गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ।
और आपके एग्ज़ाम में कौन सा आता है, शुल्क मुक्ति के लिए, मतलब फ़ीस माफ़ कर दो। ठीक है, तो फीस माफ़ करने वाले पढ़ लो, आइडिया ले लो। ठीक है, ये 2 पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, और बाकी तो ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, बाकी आपने अगर पढ़ रहे कुछ भी आ जाए बना के लिख देना। ठीक है, ये अनौपचारिक है कि आप अपने मित्र सहेली को पत्र लिख रहे हैं कि आपने 15 अगस्त में दिन कैसे मनाया ना, 15 अगस्त को, उसके बारे में देखो। जब हम अनौपचारिक लिखते हैं, जब हम अपने मित्र को लिखते हैं, जब हम अपने मित्र को लिखते हैं ना, जब हम अपने मित्र को लिखते हैं या अपने पिताजी को लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं सुन लो। इसमें सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा। अगर आप अपना एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो ये लिख देना परीक्षा भवन, कि आप पेपर में बैठ के एप्लीकेशन लिख रहे हैं। नहीं तो अपना एड्रेस लिख दो यहाँ पर। सुन लो, यहाँ पर ध्यान सुन लो। अगर आप स्कूल वाला नहीं लिखते, अगर आप अपने मित्र को लिखते हो क्वेश्चन में पढ़ के, मित्र को या पिताजी माता जी को, तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना, फिर लाइन छोड़ देना, लाइन छोड़ देना यहाँ पर, यहाँ लाइन छोड़ देना, फिर डेट लिख देना, फिर लाइन छोड़ देना, फिर लिखना प्रिय सखी दीपा। ये मतलब आपकी सखी का नाम या पिताजी का नाम, पिताजी का नाम तो नहीं लिखेंगे, प्रिय पिताजी लिखेंगे। फिर सप्रेम नमस्ते, नमस्ते करना जरूर है। फिर अपने आप बना के लिख दो, कुछ भी लिख दो। इतना बड़ा ये लिखा है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर लास्ट में लिखोगे तुम्हारी अन्य सखी, या ठीक है पिताजी को लिखेंगे तो तुम्हारा पुत्र या पुत्री, अपना नाम लिख दोगे। समझ में आ गया। और ये देखो, परीक्षा में आप पास हो गए, पिताजी को बता रहे हैं। आप हॉस्टल में रहते होंगे ना, तो आप पिताजी को बता रहे हैं, तो इस तरीके से देखो, ये लिखा ना परीक्षा भवन। अगर हम अपने घर का एड्रेस नहीं लिखते तो हम परीक्षा भवन लिख के काका का लिख देते हैं, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, फिर इस तरीके से लिख दिया और इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने आपको 2-3 बता दिए। जैसे अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आप निमंत्रण दे रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, बस आपको बना कर लिखना है। अगर आप सोचो ये याद कर लोगे तो बेटा टाइम वेस्ट है या बेटी टाइम वेस्ट है। पहले आपको अपना क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर प्रिय मित्र पारस लिखना है। ये कौन सा, अनौपचारिक। दोनों में से एक आपको करना होगा एग्ज़ाम में, तो आप कर लोगे, अच्छे से कर लोगे ना प्यारो। तो जैसे आप अपने भाई को बोल रहे हो कि अच्छी संगति रखे, मतलब गलत राह पर ना जा, अच्छी जगह ध्यान दे, गलत काम में कुछ नहीं रखा, ऐसे अपने भाई को एडवाइस कर रहे हो। तो कैसे लिखना है, पूरा पेपर का मतलब पत्र का पैटर्न है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब आपकी बुक के पार्ट हैं। ठीक है, तो बुक में से आपने अच्छे से सारे पार्ट पढ़ लिए होंगे, पढ़ लिए ना सारे, पढ़ लिए। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मिठास, विशेषण शब्द मीठा से बना है, बुढ़ापा किससे बना है, बूढ़ा से बना है। अब जैसे अर्थ वाले शब्द आदि, जैसे आदि और आदि का क्या मतलब है, इस आदि का मतलब होता है वो उसमें लत लगी हुई है उसको, और इस आदि का मतलब आगे और भी है। ठीक है, सुन रहे हो, 2 शब्द होते हैं, दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। ये देखो, अवधि और अवधि में क्या अंतर है, अवधि मतलब समय और ये अवधि मतलब एक प्रकार की भाषा। और मैं और मैं में क्या फ़र्क है, मैं मतलब अंदर और मैं मतलब स्वयं। ये दोनों शब्द आते हैं ना आपको इस प्रकार के। ठीक है, और जिन लोगों के पास आंखें वे सच में बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर की कहानी याद है ना। हेलन केलर ने इसलिए कहा कि लोग जो है प्रकृति की सुंदरता को देखते ही नहीं हैं। ठीक है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया, प्रकृति का जादू किसे कहा गया, सौंदर्य को, है ना, जो निरंतर बदल रहा है। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन हमें आकर्षित कर रहा है, उसे बोला गया। अब देखो, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ूंगा, दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर से किया वैसे इसमें, तो आपको पता आपके फर्स्ट टर्म के भी चैप्टर आ रहे हैं, सेकंड टर्म के भी आ रहे हैं। ठीक है, ये आप सिर्फ ऊपर पर ये पढ़ लो, देख लो। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, और जब आप पढ़ लोगे तो फिर ये MCQ करके दिखाओ कि जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा है। सबको पता है ना कि जो देखकर भी नहीं देखते उसके पाठ के लेखक का नाम क्या है, हेलन केलर। लेखिका है ना वो, हेलन केलर, जो खुद अंधी थी। ठीक है, जिसने बहुत बड़ी बात दुनिया को बताई। हाँ या ना, आ रहा समझ में, आ रहा ना प्यारो। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने आप पढ़ के देखो, और देखो क्या तुम्हें आते हैं, क्योंकि इस समय तो सिर्फ रिवीजन मैं बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है डियर, अब संसार पुस्तक ये वाला पार्ट भी आ रहा है ना आपका। हाँ, तो ये पहले थोड़ी सी समरी लिखी हुई है, इसे पढ़ लो। ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप देखो आपको कितना अच्छे से आता है। ठीक है, ठीक है डियर, वाक्य में प्रयोग आपको आते हैं, वाक्य बनाने आते हैं,
जैसे ना की का वाक्य बनाओ, कुछ भी लिख देना, मतलब वाक्य बनाना सही से। अब ये क्वेश्चन आंसर देखो, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, किन्हें क्या प्रकृति के अक्षर, ये पत्थर के टुकड़े हैं, पहाड़ है, समुद्र, नदियाँ, जंगल है, इन्हीं को तो बोला है। और लाखों करोड़ साल पहले हमारी धरती कैसी थी, लाखों करोड़ साल पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। उस समय यहाँ किसी भी चीज़ की कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी में किसी भी प्राणी का जीवित रहना असंभव था, कोई जिंदा नहीं रह सकता था पहले, बहुत गर्म थी पृथ्वी। ठीक है, ऐसे ही सारे पढ़ लेना डियर। और आपका अगला लेसन कौन सा आ रहा है, मैं सबसे छोटी हूँ, है ना, तो ये भी आप पढ़ लो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब शेयर कर रहा हूँ आपसे। कविता में मैं सबसे छोटी हूँ की कल्पना क्यों की गई है बताओ, क्योंकि माँ का प्यार मिलता है ना, क्योंकि जब छोटे होते हैं माँ के पास रहते हैं, माँ का साथ मिलता रहता है, माँ कहानियाँ सुनाती है, माँ अपने पास रखती है हर वक्त और अपने आप से अलग नहीं करती है। और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ अपने काम में लग जाती है, हाँ है ना। इसलिए तो छोटे होने की कल्पना की गई है कि भाई कितना अच्छा लगता है जो छोटे होते हैं, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, है ना बच्चों। सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक नहीं करते बच्चे, ठीक है, तभी तो वीडियो आगे जाएगी और बच्चे देखेंगे, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ, है ना, इस तरीके से। तो अगर पूछेगा तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करते तो बना के लिख दोगे ना, तो अपनी माता को सताना नहीं है बच्चों, बड़ा तंग करते कुछ बच्चे मम्मी को, ठीक है, बात माना करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो MCQ है, अपने आप बताओ, MCQ भी एग्ज़ाम में आएंगे ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ की कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसने लिखी कविता, सुमित्रानंदन पंत ने लिखी, सबको पता है ना। चलो तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट पढ़ते चले जाना अपने आप, ठीक है, टाइम कम है, नहीं तो मैं तो एक एक चीज़ आपको सिखा देता, ठीक है। और अच्छा ये पार्ट तो आपके आने रहा इस बार, ये नहीं करना आपको। देखिए अब आपकी ग्रामर पे आ जाते हैं, तो बच्चों ग्रामर आपने अच्छे से कर रखी है। सबसे पहला संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे सिंपल तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा जैसे राम है ना, तो ये कौन संज्ञा, तो आप बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी का नाम होता है ना तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अगर एक जैसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना तो वो जातिवाचक होती है। जैसे मैंने बोला जंगल तो बहुत सारे जंगल हो गए, मैंने बोला लड़का तो बहुत सारे लड़के हो गए, तो मैंने बोला नगर तो बहुत सारे हो गए। तो जो किसी विशेष वर्ग समुदाय के बारे में, जाति के बारे में बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक। और एक होता है भाववाचक, जिसमें भाव प्रकट किया जाता है, गुण धर्म दशा अवस्था को प्रकट किया जाता है, जैसे सुंदरता, अपनापन, हरियाली, ठीक है। तो सबको पता है ना व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसमें नाम आता है। जातिवाचक में पूरी जाति को बताया जाता है, और भाववाचक में भाव प्रकट किया जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं सबको पता ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है डियर। और आपको पता ना संज्ञा के अंदर लिंग बदलो होते हैं, जैसे लड़का का लड़की, है ना, तो शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, ये सबको पता है ना। तो अब जैसे आपसे पूछेगा कि देशों के नाम बताओ, पेड़ों के नाम बताओ, तो ये सब क्या है, अगर हम जैसे मैं बोलो देश तो ये क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोला देशों का नाम बताओ, जैसे मैंने बोला भारत, तो ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने बोला कि हमारे देश में बहुत सारे महात्मा गांधी हैं, तो अब एग्ज़ाम में महात्मा गांधी के नीचे लाइन डाल दी, तो ये बताओ क्या व्यक्तिवाचक है जातिवाचक, तो ये है जातिवाचक, क्योंकि हम बोले हमारे देश में बहुत सारे महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी को नहीं बोल रहे हम, लोगों को बोल रहे हैं जो महात्मा गांधी की तरह ही हैं। तो जब हम किसी जाति के बारे में बोलते हैं, बहुत कराते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक। तो आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम्पल है सर्वनाम, सुनो सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, हाँ या ना, सर्वनाम बोलते हैं ना। तो सर्वनाम के भेद सबको आते हैं ना, तो बस सारे भेद एक बार पढ़ लेना। पूछेगा कि जो मैं है, मैं वो किस में आता है, तो देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, पुरुषवाचक, उसमें आते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो सर्वनाम के भेद में पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कौन सा होता है सर्वनाम के भेद, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और विशेषण सबको आता है ना, विशेषण अच्छे से, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब मैंने बोला राम सुंदर है, तो राम क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, जिसकी विशेषता बताते हैं ना बच्चों उसे विशेष्य कहते हैं। और राम सुंदर, तो सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो विशेषण के भेद सबको आते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संज्ञावाचक। क्योंकि एग्जाम में पता है MCQ में आएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कितने भेद होते हैं, तो कैसे टिक करोगे आप, ठीक है ना। एक ही हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया परिमाणवाचक, ठीक है, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो विशेषण है ना, तो इसके सारे भेद पढ़ लेना अच्छे से। और ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये देख लेना कि कितने कितने भेद होते हैं इसके, ठीक है। तो क्रिया तो आपको करने की जरूरत नहीं है कि जिसमें किसी काम को करना होना बहुत पाएगा। जो भी काम होता है पढ़ना, खिला, थोड़ा बिना गाना बोलना, देखना, मुस्कुराना, सोचना, ये सारी क्रिया होती हैं, ठीक है। इसके भेद रहने दो आप। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में आएगा जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग आता है आपको, जैसे लड़का का लड़की, तो वो आपको चेंज करना आना चाहिए। और ये बताएगा कि मुर्गियाँ क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, मुर्गियाँ क्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है। और वचन बदलो आपको आते हैं, वचन बदलो आते हैं सबको। जैसे एक का अनेक होता है, लड़का का लड़के। अब जैसे चिड़िया लिखा है, चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया पे हम वो लगा देंगे बिंदी, इस तरीके से चिड़िया, ठीक है। और क्रिया विशेषण तो आप रहने दो, ठीक है। कारक भी आपके में नहीं है। उपसर्ग आपके में आएंगे। उपसर्ग पता है जो आगे लगते हैं, जैसे ये लिखा है ना, असमर्थ, अधर्म, अगम, अज्ञान। आ जिसके आगे लग जाता है वो आ उपसर्ग बन जाता है। अब लगने वाले ये हैं, अप लगने वाले ये हैं। ये एक दो पढ़ लो बस, मतलब ये पता होना चाहिए उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। जैसे दुकानदार, एग्जाम में आएगा दार के दो शब्द कौन से हैं, तो दुकानदार, फल वाला, ठीक है। फल वाला तो वाला वाला हो गया ना, ठीक है। हवलदार, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो और ये सैम्पल पेपर के रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, और अच्छे से पेपर देना डियर। और ये ग्रामर सारी देखना कि आपको कितने अच्छे से आती है, ठीक है। क्रिया विशेषण रहने देना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शुद्ध आते हैं ना, कौन सा वर्ड गलत लिखा, कौन सा सही लिखा है, वो सब। तो ये आंसर है, ठीक है डियर। तो ये अपने आंसर मैच कर लेना। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।